फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। इसे अंग्रेजी में वर्ड्स एंशियंट सिविलाइजेशन बोलते हैं। वर्ड मतलब विश्व, एंशियंट मतलब प्राचीन, सिविलाइजेशंस का मतलब सभ्यताएं, अर्थात विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें सबसे पहला है मिस्र की सभ्यता, दूसरे नंबर पर है मेसोपोटामिया की सभ्यता और तीसरे नंबर पर है सिंधु घाटी की सभ्यता तथा चौथे नंबर पर क्रीट की सभ्यता और लास्ट में हमारा चीन की सभ्यता है। ये 5 सभ्यताएं प्रमुख रूप से दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि विश्व में केवल 5 ही सभ्यताएं थी, इसके अलावा भी जैसे माया सभ्यता या कई सभ्यता और हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम 5 सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था पाषाण काल के बारे में, अर्थात आदिमानव किस तरह से पत्थर का प्रयोग करके जो है अपना जीवन यापन करता था, और इसी के बाद जब आदिमानव और ज़्यादा विकास कर लेता है अर्थात सभ्य हो जाता है, वहाँ का रहन सहन या जीवन जीने के तरीके किस तरह से थे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सभ्यता जो है किसे कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या अलग अलग में सब में लास्ट में सभ्यता लगा है। तो सभ्यता होती क्या चीज़ है? सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं। समाज में यदि ये तीनों चीज़ें जो है दिखाई देती हैं तो उसे सभ्य माना जाता है। जैसे सबसे पहले हमने बोला कि सभ्यता शब्द का प्रयोग जो है मानव समाज के एक सकारात्मक शब्द का अर्थ है। सकारात्मक शब्द का एक प्रकार से आप सोच सकते हैं जैसे सही सोच होना या जैसे धनात्मक विचार समझ लीजिए। तो जो सकारात्मक है, जैसे हमने बोल दिया सकारात्मक विकास, अर्थात कोई समाज है सकारात्मक विकास यदि बोलते हैं, इसका मतलब है ऐसे बदलाव जो जीव, प्रकृति एवं पर्यावरण के वर्तमान एवं भविष्य के लिए सार्थक हों। अर्थात पहले लोग पैदल यात्रा करते थे तो समस्या तो थी ही, लेकिन जब बाद में मान लीजिए ट्रेन का आविष्कार हो गया, अर्थात जिसे रेलगाड़ी बोलते हैं, लोग जो है रेलगाड़ी से यात्रा करने लगे तो उन्हें जो है आने जाने में सुविधा हुई। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखें तो जिस रेलगाड़ी या जिस ट्रेन से हम यात्रा करते हैं वह जो है ईंधन से चलता है और वह कहीं ना कहीं प्रदूषण तो कर ही रहा है, जैसे वायु प्रदूषण। अर्थात विज्ञान ने जो है खोज किया, आदमी या मनुष्य जो है विकास किया, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं वह जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो कर रहा है। तो ऐसे विकास को हम सकारात्मक विकास नहीं बोल सकते हैं। अर्थात ऐसा विकास हम करें जिससे हमारा तो विकास हो लेकिन प्रकृति को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो इसके बाद है प्रगतिशील। प्रगतिशील का मतलब होता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहे, उसे प्रगतिशील बोलते हैं। और तीसरा शब्द हमारा आता है समावेशी विकास। अर्थात समावेशी विकास का अर्थ होता है कि एक साथ सबका विकास हो। अर्थात जैसे जब आदिमानव लोग रहते थे तब वे एक एक करके नहीं रहते थे, सब लोग एकजुट होकर या एक समुदाय में रहते थे। तो इस प्रकार सबका जो है एक साथ विकास होता था। इस प्रकार यदि यही 3 शब्द जो हमने बताया, सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास, इन तीनों शब्दों को जो है यदि लेकर हम विकास करें तो वही हमारा जो है सभ्यता कहलाता है।